बहुत लोगों का इस प्रकार से समस्या है कि उनका दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है वो बार बार कैंसिल हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? अगर मान लेते हैं पुराना दाखिल खारिज का जो है वो कागज़ अगर आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए, और यदि फर्जी दाखिल खारिज हो गया है तो उस सिचुएशन में आप जो है क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या विकल्प बचता है और क्या क्या प्रोसेस जो है आप फॉलो करेंगे तो फर्जी दाखिल खारिज को आप जो है कैंसिल करवा सकते हैं, यानी जो गलत तरीके से अगर करा लिया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि दाखिल खारिज अगर बार बार कैंसिल हो जा रहा है तो उसका यहाँ पर सबसे पहले कैंसिल का कारण जो है वो आपको भी मेंशन करके मिला हुआ होता है कि आपका दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है वो क्यों कैंसिल हो रहा है। किसी का भी जो दाखिल खारिज है वो जब कैंसिल होता है, मान लेते हैं जब अधिकारी के द्वारा इसको कैंसिल किया जाता है तो उसका कारण जो है वो लिखा हुआ होता है। तो अगर आपको कारण पता चल गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो उस कारण को अगर आप जान रहे हैं तो उससे संबंधित आप सुधार कर सकते हैं, पहला काम ये हो सकता है। दूसरा, आपको लग रहा है कि आप अपने जगह पर सही हैं, इस कारण का सुधार नहीं हो सकता, तो फिर आप जो है अनुमंडल या जिला में जो है आप जाके जो आपका जो एक तरह से दाखिल खारिज को रिजेक्ट किया गया उस रिजेक्शन को लेकर आप आवेदन जो है वो दे सकते हैं। जो रेवेन्यू ऑफिसर है अनुमंडल में, आपके अनुमंडलीय क्षेत्र जो है वहाँ पे जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है यानी भूमि सुधार विभाग, तो वहाँ पर जाकर जो है आप आवेदन प्रक्रिया जो है यहाँ पर देंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर आपका जो ये प्रक्रिया है दाखिल खारिज का वो क्यों रिजेक्ट किया गया। अब है कि यहाँ पर ये तो हो गया कि ठीक है बार बार कैंसिल होने का कारण। लेकिन कैंसिल होने का जो मुख्य कारण है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये देखें कि मुख्य कारण एक क्या होता है। अक्सर ये होता है कि अगर ये प्लॉट में दो हिस्सेदार हैं, एक का नाम राजेश है और दूसरा का नाम जो है वो मोहन है, ठीक है। अब क्या किया कि मोहन ने इसको बेच दिया, इस पार्ट को बेच दिया, लेकिन राजेश को इस बात से है आपत्ति। राजेश जो है इस तरह से ये आपत्ति लगा रहा है कि ये जो है ये इसलिए ये पूरी संपत्ति जो है इन दोनों के पिता यानी संजय सिंह के नाम है ना, संजय सिंह के नाम है। तो अब ये संपत्ति संजय सिंह के नाम है, मोहन इसको क्या करता है, बेच देता है, राजेश इस पे ऑब्जेक्शन लगा देता है, तो आपका दाखिल खारिज जो है वो कैंसिल यानी रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। यानी आपका दाखिल खारिज जो आप अप्लाई किए हैं वो रिजेक्ट हो सकता है। सीधी सी बात है कि बेचता है और एक हिस्सेदार जो है यानी उस पर ऑब्जेक्शन लगाता है कि उसका परिवार में बंटवारा नहीं है, विवाद है या किसी प्रकार का कानूनी विवाद है, उस केस में भी इसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। दूसरा, बहुत लोग क्या करते हैं, जमीन जो खरीदते हैं, आखिरकार जो है यहाँ पर अब विक्रेता तो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करता नहीं है, जो खरीदा इसको संपत्ति को जो खरीदा वही करता है उसको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई, ठीक है। तो अगर उसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि है, प्लॉट का नंबर गलत लिखा हुआ है या प्लॉट जितना मेंशन किया हुआ उतना प्लॉट अवशेष है नहीं, तो ये अगर सभी चीजें हैं, ठीक है, उसमें सही तरीके से अगर मेंशन नहीं किया जाता है तो भी दाखिल खारिज को जो है रिजेक्ट किया जाता है। जब तक आप उसका सुधार करा नहीं लेंगे, है ना, जब तक सुधार नहीं होगा तब तक फिर आपका दाखिल खारिज प्रक्रिया नहीं होगा। यानी ये पूरा प्रोसेस होता है, इस तरह से पूरा कार्य होता है, ठीक है। अब सवाल है कि पुराना दाखिल खारिज का कागज देखें, बहुत लोगों का कहना है या वो जो है सवाल भी पूछते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास जो है ना आज का नहीं, आज से जो है 100 साल यानी पहले का कागज है, 100 साल पहले का कागज है, 100 साल पहले का उनके पास दाखिल खारिज का कागज है। मतलब 100 साल पहले वो जो सरकार होंगे, जो सरकार में वहां पर होंगे, अंग्रेजों का शासक था तो अंग्रेज का भी पूरा मैनेजमेंट था, तो वहां पर जो शासक थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था। आज भी आप अपने वर्तमान सरकार को दे रहे हैं, उस समय भी जो है एक तरह से जो मालगुजारी है वो देना पड़ता था। तो पुराना दाखिल खारिज का कागज है, मतलब पहले से अंग्रेज के द्वारा जिस समय बंदोबस्त किया गया वो कागजात जो है
भी आपके पास है, और नहीं तो जब एक तरह से नए राज्य में सरकार जो है एक तरह से बनाया गया, उसके बाद भी जो दाखिल खारिज प्रक्रिया किया गया वो कागजात जो है, यानी अगर वो बात करें कि 50 साल पुराना है तो वो कागज जो होगा वो उस पर पुराना प्लॉट नंबर ही चढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको अगर उसका नकल है, यानी वो आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस आधार पर अपना दावा पेश कर सकते हैं कि पहले आप इस पोजीशन में थे, यानी जो आपके पास पुराना नकल है उसी के अनुसार। मान लेते हैं पुराना नकल में ये प्लॉट आपके पास है, ये प्लॉट आपके पास है, ये सारा प्लॉट आपके पास है, ये प्लॉट आपके पास है, ये प्लॉट आपके पास है, तो ये पुराना नकल में आपका यही है। पुराना जो दाखिल खारिज है ना, यानी 50 साल पहले वाला दाखिल खारिज, उसमें यही पोजीशन आपका है, और वर्तमान में आप यही पोजीशन पे हैं, लेकिन अभी हो रहा है विवाद, परिवार में हो रहा है विवाद। तो उस आधार पे जो है ना, आप ये कागजात जो है आपका पुराना दाखिल खारिज का, उसके आधार पर आप दावा पेश कर सकते हैं कोर्ट में। देखें, विलंब करेंगे समस्या उत्पन्न होगा। आपके पास अभी ओरिजिनल कागजात है, आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, कोर्ट में सबूत के तौर पे दे सकते हैं कि ये मेरा पुराना जो जब एक तरह से बात करें 1960 की, तो उस समय ये सारा प्रक्रिया मेरा हुआ था, और 1960 से जो है हम सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, और ये मेरे पास उसका कागजात है। यानी ये जो आप सबूत के तौर पे जो पेश करेंगे, यानी पुराना दाखिल खारिज का जो नकल है वो आपको पेश करना है, और वो उसी आधार पे आप कब्जे में भी है। ठीक है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। जो आप कागजात पेश को वेरीफाई नहीं किया जाएगा किसी को, आप पर विश्वास कैसे हो सकता है? आप बोलेंगे, जो दूसरा पक्ष है वो भी बोलेंगे, तो विश्वास आप पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि आप पर जो है आप बोलें तो इसका मतलब आप पर विश्वास कर लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन होगा क्या एक्चुअल में, यानी जो दाखिल खारिज का यहां पर बात है, तो बस ये होगा कि जो कागजात आपने पेश किया उसको वेरीफाई करा लिया जाएगा। हाँ, अगर वो सही पाया गया तो इसका मतलब है कि पहले ये सारा कुछ हो चुका है। अब बाद में जो है, अब लोग जो हिस्सेदार हैं वो एक तरह से समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। पहले लोगों का संपत्ति पहले से अलग है, और आज फिर से दोबारा उसको अलग करना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपकी जीत हो सकती है। अब यहां पर जो सवाल है कि फर्जी दाखिल खारिज अगर हो गया तो क्या करें, वो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, फर्जी दाखिल खारिज होने का जो मुख्य कारण है, सबसे पहला अगर बात करें तो एक तो ये होता है ना कि जो मान लेते हैं कि हिस्से ये है ना, ये कोई अपने जो हिस्सेदार है ये दोनों प्लॉट को अपने नाम पर दाखिल खारिज करवा लिए। हो सकता मान लेते हैं ये रोड कनेक्टिविटी से, तो इसको भी अपने नाम पर करवा लिए। यानी फर्जी जो है एक तरह से जो हिस्सेदार है उसका एक सिग्नेचर तैयार करके, सपोर्ट तैयार करके, या उसके जगह पर किसी और अन्य को जो है खड़ा करके दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है वो कर दिया गया है ना। यानी होता है कि जब कागजात आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो हिस्सेदार है, यानी जिसका इस संपत्ति में और भी है हक है कानूनी तरीके से, उसका नो ऑब्जेक्शन होना बेहद जरूरी है। मतलब वो आपको इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जो दाखिल खारिज करा रहे हैं उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को करवा रहे हैं। लेकिन आपने जो मेंशन कर दिया प्लॉट, यहां पर दूसरा प्लॉट मेंशन करके और फिर दाखिल खारिज प्रक्रिया आपने करा लिया। ऐसा जो है, यानी एक भाई का दाखिल खारिज हो गया, दो भाई का अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो एक भाई करा लिए तो इसका मतलब दोनों भाई सपोर्ट नहीं किए हुए, दोनों भाई का कोई भी जो है सपोर्ट नहीं है बड़े भाई के दाखिल खारिज में, या जो भी भाई होंगे मझले भाई जो दाखिल खारिज करा लिए होंगे, किन्हीं का सपोर्ट नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या किए, दाखिल खारिज करवा चुके हैं। तो आखिर उनके लिए क्या विकल्प बचता? ठीक है, वो करवा चुके हैं दाखिल खारिज, तो ये इस तरह का दाखिल खारिज को आप फर्जी बता सकते हैं, इसलिए कि आपने किसी भी प्रकार का कोई भी संपत्ति को डिवाइड नहीं किया है। और अगर आपने संपत्ति को डिवाइड नहीं किया है तो फिर इस तरह का दाखिल खारिज करा लेना जो है वो फर्जीवाड़ा करना हो गया।
तो आप इसको जो है कैंसिल करवाने के लिए आप चाहे तो जिला कलेक्टर यानी के पास जो है ना, पास आप जो है आवेदन दे सकते हैं। यानी आप जो है दाखिल खारिज जो है पुनरीक्षणवाद का जो है केस फाइल कर सकते हैं। अब है कि कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पर भी और भी फर्जी दाखिल खारिज जो है वो हो जाते हैं। वो कंडीशन कब होता है? वो होता है कि एक जाली दस्तावेज तैयार कर लिया जो कि एक तरह से सेल डीड है। अब वो ठीक है, सारा कुछ मेंशन करके पूरा जाली तैयार करके जो है अब इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये डीड है, सारा कुछ है, ये यहाँ पर जो है पहले पुराना समय का डीड है ना, और इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। आज का डीड नहीं है, पहले का मेंशन किया हुआ डीड है कि मेरा बहुत पुराना डीड है। अब उसको क्या किया, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दिया और उसको अब चाह रहा है कि उसका दाखिल खारिज करवा ले। तो इस तरीके से भी लोग फर्जी कागजात तैयार कर लेते हैं, जबकि जब आपको पता चलेगा तब आप ठीक है आप उसको कैंसिल करा लेंगे, लेकिन करने वाला है वो तो फर्जीवाड़ा कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए अपने प्रॉपर्टी को जो है ऑनलाइन जरूर रखें। ऑनलाइन आप चाहे तो जो है यानी ठीक है, ऑफलाइन भी आपको रखना बेहद जरूरी है, लेकिन आपका प्रॉपर्टी अगर ऑनलाइन नहीं है तो प्रयास करें कि मेरा संपत्ति प्रॉपर्टी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, यानी ताकि आगे चल के कभी ये समस्या नहीं हो कि आपका कोई कागज जो है वो फट गया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।